Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, let's start our today assignment that is the continued of your answer in detail. So, let's start. Your question number third is what is soil profile? मैंने आपको पहले ही 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं. That's why I started here. The question number 3, what is the soil profile? Describe the various layers of soil with the help of label diagram. तो आपको बताना है सॉइल प्रोफाइल क्या होती है और इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. तो लेट्स स्टार्ट. सॉइल प्रोफाइल टेल अस अबाउट द लेयर्स ऑफ द सॉइल. सॉइल प्रोफाइल क्या है? आपको बताती है लेयर्स के बारे में जो कि सॉइल की लेयर्स हैं. ठीक. तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल प्रोफाइल टेल अस अबाउट द लेयर्स ऑफ द सॉइल. ये सॉइल्स की लेयर्स के बारे में हमको बताती है. अब आपका ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जो है सॉइल प्रोफाइल का. तो सबसे नीचे आपको ये जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं पत्थर, वो है हमारे बेड रॉक. इसके बाद आपको जो दिखाई दे रहा है वो है सब सॉइल और सबसे ऊपर की सॉइल है वो है टॉप सॉइल. तो आपको यही डायग्राम यहाँ पे जो लेफ़्ट पेज होता है आपका कॉपी का उसमें ड्रॉ करना है. आपका नेक्स्ट है, इसी में आपको बताना है. अभी आपने इसके बारे में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, डिस्क्राइब द वेरियस लेयर. तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. तो अभी हमने सब लेयर्स को देख लिया, अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. तो हम देखेंगे कि टॉप सॉइल क्या होता है. तो टॉप सॉइल क्या है? द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल. इट कंटेन्स मोर ह्यूमस देन एनी अदर लेयर. ये सबसे ज़्यादा क्या है, हमस जो है वो कंटेन करती है और सब लेयर्स के कंपैरिजन में. नेक्स्ट है आपका सब सॉइल. द लेयर्स बिनेथ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सब सॉइल. सब सॉइल क्या है? टॉप लेयर के नीचे की लेयर को ही हम कहते हैं सब सॉइल. इट इज़ द हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल. ये थोड़ी सी उससे हार्ड होती है. किससे हार्ड होती है? टॉप सॉइल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ये हार्ड होती है. और इसमें कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्पैक्ट समझ रहे हो आप, उसको टच फील करके अच्छे से समझ सकते हो कि ये सॉफ्ट नहीं है बहुत ज़्यादा. ठीक. अब लास्ट में आपकी होती है बेड रॉक. मैंने थर्ड क्लास में बताया भी हुआ है आपको. टॉप सॉइल क्या है? सबसे ऊपर की लेयर, फिर सब सॉइल, फिर बेड रॉक सबसे नीचे की लेयर होती है जो बड़े बड़े किसकी होती है? स्टोन्स की होती है ना. The lowest layer of the soil is bedrock. It consists of small pieces of rocks. It is non-porous. Non-porous आप जानते ही हो क्या होते हैं, जिसमें कहीं भी कोई भी आपको गैप ना दिखाई दे, वो है आपका नॉन पोरस. और इसमें छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वही आपको दिखाई देते हैं. ठीक. तो आपका टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक हो गया. अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सॉइल इरोजन कॉस्ट? वाई इज़ इट हार्मफुल फॉर प्लांट? क्या होता है सॉइल इरोजन और ये कैसे हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, आपको ये बताना है. लूज एंड अनकवर्ड टॉप सॉइल इज कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर. जो लूज और अनकवर्ड टॉप सॉइल होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, जो बारिश के कारण या फिर बहुत तेज़ हवा जब चलती है वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. तो यही हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है. दिस रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड ओवर ग्रेजिंग आर इट्स मेन कॉजेज. मतलब पेड़ों के काटना और जो हम बार बार क्या होता है एक खोदते रहते हैं. जैसे आप देखोगे कहीं भी कहीं पानी के लिए पाइपलाइन बिछ रही है तो उस वजह से मिट्टी निकाल दी गई है, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मिट्टी निकली हुई है. तो जब बारिश आती है तो वही मिट्टी बह बह करके हर जगह चली जाती है, या फिर बहुत तेज़ आंधी तूफान आएगा या थोड़ी तेज़ भी हवा चलती है तो वो मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिसको ही हम कहते हैं सॉइल इरोजन. अब ये क्या कॉस्ट करती है हम ये भी जान लेते हैं. सॉइल इरोजन लीव्स इनफर्टाइल सब सॉइल. ये क्या कर देता है? जो सब सॉइल है उसको इनफर्टाइल कर देता है. दैट इज़ नॉट फिट फॉर ग्रोइंग एंड कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स. और ये
क्या करता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फिर बाद में हमको हेल्प नहीं करता है। इसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए सॉइल इरोजन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है और हमें इसीलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करें और हमको ऑक्सीजन और मिले। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का सॉइल जो है। क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन अ सॉइल कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आपको बताना है कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड या नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। मतलब सॉइल इरोजन जो हम अभी पढ़े थे उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ना हो, इसी को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो काम किया जाता है वही हमारा होता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय, कैसे सॉइल कंजर्व की जा सकती है। पहला है हमारा प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट एरिया टू रिप्लेस द वंस दैट आर कट डाउन। हम ऐसी जगह पे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं छोटे छोटे जो हमारे बीज होते हैं या फिर स्टेम्स को भी हम डाल करके ग्रो करा सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट एरिया है उस जगह पे, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत पेड़ काटे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप इधर उधर देखो हमारे घर के आसपास अगर कभी भी सड़क बनती है तो सबसे पहले क्या काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं। कुछ भी होता है तो पेड़ काट दिए जाते हैं। तो ऐसी जगह पे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जहाँ पे उनको कट ना किया जाए। सेकेंड है आपका बिल्डिंग ऑफ डैम्स अक्रॉस रिवर्स टू प्रिवेंट फ्लड्स। मतलब जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए डैम्स बनाने चाहिए रिवर्स में ताकि बाढ़ ना आ पाए। तो आपके ये जो 5 क्वेश्चंस थे आंसर इन डिटेल के, 2 मैंने पहले करा दिए थे और अभी मैंने आपको 3 करा दिए हैं जो आपके कंटिन्यूड थे। तो आपको ये अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना है और फिर बाद में आपका चेक होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपना ध्यान रखिए और फिर लाइव क्लास में आज आपसे मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।